हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल, क्या गेम था। थोड़ा सा बोरिंग था बीच बीच में, लेकिन बड़े भाई सिनेमा। और ना सिनेमा और क्लासिक होने वाला है, क्योंकि अब तुम देखो पॉइंट्स टेबल। 32 गेम्स मैन सिटी खेली, 33 गेम आर्सेनल खेली। विद द गेम इन हैंड मैनचेस्टर सिटी जो है वो 67 पॉइंट्स के साथ बैठी हुई है। यानी कि अगला गेम अगर मैन सिटी जीत जाती है तो पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे विद द सेम नंबर ऑफ गेम्स प्लेड। मैं सच बात बता रहा हूँ, अगर एक भी गेम आर्सेनल इसके आगे हार गई ना, और मैन सिटी हर एक गेम अपना जीतते चली गई, तो मैन सिटी टॉप कर देगी और जीत जाएगी भैया प्रीमियर लीग। अगर मैन सिटी हर एक गेम जीतती है और आर्सेनल हर एक गेम जीतती है इसके बाद, तो सेम पॉइंट्स में जो है वो प्रीमियर लीग खत्म होगा। और फिर बात होगी गोल डिफरेंस में। भाई भाई क्या बोलूं, कमाल का जो है वो भाई सिनेरियो था आज। और ना वो अंकल याद है तुमको, याद होंगे ही यार ऑब्वियसली, इतना बड़ा जो है भाई कहानी बन गया उनका। वो अंकल जो बॉटल के साथ जो है वो भाई खेल रहे थे, उनको लेजिट मैनचेस्टर सिटी वालों ने जो है वो भाई साइडलाइन से बुलाया था। एंड बिफोर द मैच ही वाज ऐसे शोकेस्ड और ऐसे दिखाया जा रहा था उनको, इवन द मैनचेस्टर सिटी के लोग नोज एंड दे एंजॉयड इट कि हाँ ये आपने बहुत अच्छा किया अंकल, आओ आओ ऑफिशियली आप जो है वो मैनचेस्टर सिटी की तरफ से आओ। ही इज सीजन टिकट होल्डर, तो ऑब्वियसली भाई माहौल होगा इनका। लेकिन डैम भाई, दैट वन प्ले हैज़ मेड हिम वर्ल्ड फेमस एंड ही डिड नॉट इवन स्टॉप। यहाँ मैच के बाद भी ये लगे हुए थे, मैं दिखाऊंगा मैच के बाद की कहानी इन्होंने क्या करी है। बट बिफोर बिगनिंग द मैच, बाहर लेजिट बॉटल्स बेचे मैनचेस्टर सिटी फैंस के द्वारा, जिसमें आर्सेनल का जो है भाई लोगो लगा हुआ था बॉटल के बाहर। क्रेजी सिनेरियो चल रहा है, बने भी क्यों ना, क्योंकि देखें भैया जैसे ही गेम चालू होता है मैनचेस्टर सिटी बहुत क्लोज थी भाई। देयर वर कपल, कल के गेम में तो बहुत पोस्ट लगा है, आर्सेनल की तरफ से भी पोस्ट लगा। बट शुरुआत के चौथे तीसरे मिनट में देखें आप भैया, पोल से जो है भाई बॉल लग करके छिटक गई थी। और उसके बाद फिर हमने चर्की का गोल देखा भाई, अमेजिंग प्लेयर चर्की। और मैं आपको बस इतना याद दिलाना चाहूँगा, चर्की जो है वो 100 मिलियन कम कॉस्ट किया है फ्लोरियन वर्ड्स से। बस आप अंदाज लगा लें इससे। ये बंदा ट्रिबल ऐसे डुल डुल करके जाता है और फिर गोल मार देता है यार, फिर गोल मार देता है। मतलब क्या ये केविन डी ब्रुयने को मैं बहुत मिस करूंगा। घंटा दूसरा ले क्या प्लेयर लेके आया चर्की, भाई साहब मजा आ गया उसका गेम देख करके। उसके बाद फिर आर्सेनल ऑल्सो गॉट देयर गोल, बिकॉज जैसे ही चर्की ने गोल मारा उसके कुछ सेकंड्स के बाद आर्सेनल को गोल मिल गया। दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम डोनारूमा, जहाँ पे डोनारूमा बॉल क्लियर करते में थोड़ा लेट कर दिया और काई हावर्ट्स आकर के इंटरसेप्ट करके गोल मार दिया। तो भैया यहाँ पे मतलब डोनारूमा के पैर से बॉल निकली और काई हावर्ट्स के पैर से टकरा करके गोल में घुस गई। इट वॉज अ गोल लाइक दैट। उसके बाद फिर हमने देखा सेकंड हाफ में डोनारूमा अपने आप को जो है वो वापस से कमा भी लिया, अच्छे सेव्स उसने करे कुछ कुछ, जिसमें आर्सेनल के लगभग गोल हो ही गया था। वेरी गुड प्ले फ्रॉम आर्सेनल, काफ़ी अच्छा प्ले यहाँ पे था फ्रॉम ऑडीगार्ड और काई हावर्ट्स एंड एसेट्रा, बहुत अच्छा प्ले था। लेकिन डोनारूमा जो है भाई गोल बचा दिए। फिर वी ऑल्सो सॉ दैट एजे का चांस, जहाँ पे पोल से लग करके बॉल बाहर निकल करके आ गई। ये पहला पोल से बॉल बाहर निकला, आर्सेनल का एक और पोल से बॉल बाहर निकला जो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर जो है वो भाई हमने हालैंड का गोल देखा, इनक्रेडिबल गोल भाई हालैंड का। बॉल जो है वो डोकू बना करके आता है, लेकिन डोकू, सेमेन्यो, चर्की, ये जो बॉल कैरी करके आगे लेकर के जाते हैं ना भाई, अमेजिंग भाई अमेजिंग। जिसके चलते अर्लिंग हालैंड के लिए काफ़ी ज़्यादा चांस मिलते हैं, जिसके चलते रॉड्री वगैरह भी आकर के इन्वॉल्व होते हैं। तो जिस गोल में रॉड्री काइंड ऑफ इन्वॉल्व हुए थे, अर्लिंग हालैंड के पास बॉल आती है, अर्लिंग हालैंड गोल मार देते हैं, 2-1 जो है वो भाई मैन सिटी आगे। लेकिन उसके बाद देखो, मैं जो उनको बताया कि आर्सेनल का पोल लगा था, दिस वॉज वन ऑफ द हेडर्स जो सेट पीस से आर्सेनल मारी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और फिर से पोल लग करके बाहर निकल करके आ गया बॉल। अब तो ऐसा लग रहा है कि भगवान भी नहीं चाह रहे हैं कि आर्सेनल जो है भाई अपना गेम जीते। और उसके बाद वी सॉ दिस क्रेजी मैनचेस्टर सिटी का पूरा फाइट हो गया था वर्सेस आर्सेनल के प्लेयर्स, जहाँ पे गैब्रियल और अर्लिंग हालैंड हेडबट कर रहे थे एक दूसरे को, दोनों येलो कार्ड भी जो है वो मिला। लेकिन गैब्रियल इससे ज़्यादा जो है भाई फाउल कर रहा था अर्लिंग हालैंड के ऊपर, उसका पूरा शर्ट अट खींच दिया था, उसका अंडर शर्ट पूरा नोच नाच दिया था। लेकिन उसके बाद भी अर्लिंग हालैंड रुका नहीं भाई, वो खेलते गया और गोल मार दिया था, बिफोर द गोल दैट हैपेंड। सो काफ़ी बेहतरीन भाई, मतलब इन लोग का मतलब एक फियर्स राइवल तो देखने को मिली रही है। और कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो गई इन सब चीज़ों के चक्कर में, ये जो टाइटल रेस चल गया। और मैं ये मानता हूँ ना कि ये जो प्रेशर बना रही मैनचेस्टर सिटी है, कहीं ना कहीं आर्सेनल के ऊपर चढ़ भी रहा है। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ड्रेसिंग रूम में अब ऑब्वियसली थोड़े से टेंशन वाली बात हो जाती होगी यार, कि साला हम लोग तो कोई गेम ही नहीं जीत रहे और इन लोग हम लोग के पीछे दौड़े पड़े, तो प्रेशर में होंगे ड्रेसिंग रूम वाले। नहीं तो देखो, क्या आप लगातार जीत रहे हो तो फिर आपको टेंशन नहीं है ना, आपको ये है कि हाँ हम तो जीत ही रहे हैं। लेकिन आप जान रहे हो कि पीछे एक ऐसा ओपोनेंट आ गया है हमारे जो ओवरटेक करेगा हमको, तो आप आगे के गेम से बहुत प्रेशर में खेलोगे, हर एक गेम आप प्रेशर खेल रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है और फिर गोल मारने में आपको जो है भाई मुश्किलात होती है। अगला गेम दे आर गोइंग टू प्ले न्यूकासल, और उसके बाद फिर इनका जो है भाई यूसीएल भी बचा हुआ है, एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ दोनों गेम है, ठीक है। और इस बीच मैनचेस्टर सिटी का कोई गेम नहीं है, मैनचेस्टर सिटी आराम करेगी। सो न्यूकासल खेलना है, एथलेटिको मैड्रिड खेलना है, फुलहम खेलना है, फिर एथलेटिको मैड्रिड खेलना है, फिर वेस्ट हैम अवे है, उसके बाद फिर बर्नली है, और फिर जो है भाई क्रिस्टल पैलेस है। तो
हार्ड जो है वो भाई है फिक्चर्स यहाँ पे, प्लस यूसीएल भी जो है वो भाई खेलने को है। तो देखो भैया क्या होता है, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल, कौन जो है वो भाई प्रीमियर लीग जीतता है। कमाल का जो है भाई माहौल अपन को देखने को मिलेगा। मैनचेस्टर सिटी के इजी गेम्स तो नहीं है, ठीक ठीक से हैं। एफए कप के इनके जो है भाई सेमीफाइनल फाइनल्स बचेंगे, ठीक है। बर्नली है, साउथहैम्पटन एफए कप में, एवर्टन, ब्रेंटफोर्ड, बॉर्नमथ, मतलब अगर मैनचेस्टर सिटी जैसा खेल रही वैसा खेलेगी तो इन लोग निकाल लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ना बस निकालना नहीं है, गोल्स भी ज़्यादा मारने हैं, बिकॉज एट दी एंड अगर मतलब गोल डिफरेंस के नाम पे जो है भाई प्रीमियर लीग अगर डिसाइड होगी तो उसमें आपको चाहिए कि आपका जो है वो भाई गोल डिफरेंस ज़्यादा हो आर्सेनल से। सो या देयर्स दैट। तो मज़ा आ गया प्रीमियर लीग का वो गेम देख करके। लेकिन पूरा गेम तो थोड़ा सा बोरिंग था बीच बीच में यार, मैं देख रहा था गेम बोरिंग लग रहा था बीच बीच में, लेकिन बीच बीच में फिर कमाल के जो है भाई अपन को मूवमेंट्स भी देखने को मिले। सेकंड हाफ वाज गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब फुटबॉल की खबरें। लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज यहाँ पे ना जो मैंने आपको प्लेयर का नाम बताया था, राफेल कंसेसाओ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पाल्मिरास के लिए है, ब्राज़ीलियन 16 साल के यंगस्टर। ये जो है वो भाई साहब बहुत सारे ऑफर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम यूरोप, लाइक मैनचेस्टर सिटी पीछे पड़ी हुई है, और भी बहुत सारे क्लब्स पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मैनचेस्टर सिटी जो है वो नंबर 1 है, पीएसजी भी पीछे पड़ी हुई है, लेकिन नंबर 1 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैनचेस्टर सिटी है, जो ऑफर वगैरह भी जो है वो दे दी है उसको कि देख ले भाई ये तो ऑफर हम तेरे को देना चाहते हैं, आ जा हमारे पास। और मैनचेस्टर सिटी अभी यही कर रही है, वो यंगस्टर्स उठा रही है ब्राज़ील से, वो यंगस्टर्स उठा रहे हैं अर्जेंटीना से, लेकर के आते हैं। पहले तो उन बोलते हैं कि 2 साल वही खेलो, साइन कर लेंगे अपने पास, 16 साल का 18 साल तक तो वही खेल, फिर 18 साल में आ जाना हमारे पास, ठीक है। ये इन लोग बोलते हैं, फिर अपने पास लेकर के लोन वोन में भेज देते हैं, अच्छा करा तो वापस ले आएंगे, नहीं आया तो बेच देंगे। ये इनका जो है पूरी कहानी चल रही है विद ब्राज़ीलियन टैलेंट्स। रही बात ये जो है वो भाई पाल्मिरास के लॉन्डे की, राफेल कंसेसाओ, इसको जो है भाई मैनचेस्टर सिटी ने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया, लेकिन ये बंदा बोल रहा है कि देखो मेरे पास ऑफर्स जो है वो बार्सिलोना से भी आने वाले हैं, तो मैं बार्सिलोना का इंतजार कर रहा हूँ कि वो क्या ऑफर बनाएंगे। आई वॉन्ट टू वेट फॉर एफसी बार्सिलोना, तो ही इज लिजिट वेटिंग फॉर एफसी बार्सिलोना। ऑल ऐसा माना जा रहा है कि डेको वगैरह जो है वही प्रॉपर बात वगैरह करना चालू कर दिए विद दी एजेंट्स ऑफ राफेल कंसेसाओ, और वो पूरा जो है वो डेको मन बना रहे हैं इस बंदे को खरीदने के लिए। बट वंस अगेन लेट मी टेल यू, 50 मिलियन इज द रिलीज क्लॉज व्हिच हैज बीन सेट बाय पाल्मिरास, और वो जो है बज नहीं करने वाले, 50 मिलियन मांगेंगे ही मांगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिलियन में जो है भाई मानेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑफर्स हैं दूसरे क्लब से, मैनचेस्टर सिटी की तरफ से ऑफर्स है, पीएसजी की तरफ से ऑफर्स है, तो दे विल ऑब्वियसली सेल हिम जहाँ पे जो है उनको हाईएस्ट बिड मिलेगा। और ये 16 साल का बच्चा है भाई, इसका ज़्यादा उतना वेट नहीं है कि वो बोले कि नहीं नहीं मेरे को तो बार्सिलोना में जाना है, मेरे को बार्सिलोना में बेचो भाई, उसको जहाँ बेचेंगे वो जाना पड़ेगा काइंड ऑफ। तो क्योंकि 16 साल का आ नहीं सकता भैया, और सीधी सी बात यह है कि वो 2 साल वहाँ खेलेगा ही, तो ऐसा कुछ जो है वो तिगड़म भिड़ा रहा है डेको की यार इसको लेकर के आ जाता हूँ, बिकॉज ही फील्स दैट ये काफ़ी इनक्रेडिबल टैलेंट है, और अगर हम इसको ले आएंगे तो वी विल हैव सम गैप बिकॉज देखो क्या है कि अभी वो एक ऐसा लेफ्ट विंग लाया जैसे राफेल लियो अगर ले आया, तो देयर विल बी दिस टफल लाइक बिटवीन राफीनिया एंड राफेल लियो। वो तो अभी रफीनिया इंजर्ड है, बट जब रफीनिया खेल रहा है तो रफीनिया खेल रहा है भाई, रफीनिया को आप बेंच पे नहीं बिठा सकते हो। तो राफेल लियो अगर ले आएंगे तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी, राफेल लियो भी मिनट्स मांगेगा, रफीनिया भी मिनट्स मांगेगा, आप करोगे क्या। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि रफीनिया को बीच में खिला दो, अरे बीच में खिलाओगे तो फर्मीन लोपेस का क्या, फर्मीन लोपेस बोलेगा मेरे को मिनट्स चाहिए, फर्मीन लोपेस क्या डैनी ओल्मो बोलेगा मेरे को मिनट्स चाहिए, गावी बोलेगा मेरे को मिनट्स चाहिए, तो तुम कैसे मैनेज कर पाओगे। तो ये प्लानिंग है डेको का, इसलिए यंगस्टर के पास जा रहा है कि भैया इस बंदे को ले आता हूँ, 16 साल का है, ठीक है, 50 मिलियन लोग मांग रहे हैं, ले आते हैं, देखते हैं क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा। 2 साल तो वही खेलना पड़ेगा क्योंकि 18 साल से पहले आप ला नहीं सकते हो किसी बंदे को, तो फिर जो है भाई धीरे से हम लोग लेकर के आ जाएंगे इसको। इन्वेस्टमेंट है काइंड ऑफ। देखें अब लोग बोल रहे हैं विक्टर रोके टाइप निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, निकलने के लिए एक्सपेरिमेंट है भाई। 16 साल के लड़के के ऊपर 50 मिलियन लगा देना और ये सोचना कि ये नेक्स्ट नेमार बन करके निकलेगा, इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। देखो आप गैम्बल कर रहे हो, ठीक है, हम हाईलाइट्स देख रहे हैं, इंस्टेंस देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ स्काउट्स बैठे होंगे बार्सिलोना के, ठीक है, अच्छा होगा बंदा नो डाउट, इसीलिए जो है भाई क्लब्स देने की तैयारी है 40 मिलियन 50 मिलियन, लेकिन हम किसी 16 साल के बंदे के ऊपर उंगली रख के नहीं बोल सकते कि ही विल बी द नेक्स्ट नेमार। कुछ भी हो सकता है भाई, क्या पता इसको कोई इंजरी वगैरह हो जाए, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो भाई, बट हो सकता है हो जाए, राइट। सो ये कहानी चल रही है रिगार्डिंग जो है भाई राफेल कंसेसाओ, ही इज वेटिंग फॉर बार्सिलोना का ऑफर, बार्सिलोना ऑफर बनाना चाहिए, डेको का पूरा मन है इसको लाने का, नाउ टाइम विल टेल अस कि होगा कि नहीं होगा। देयर इज अनदर प्लेयर जो बार्सिलोना फैंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोकल है उस बंदे को लाने के लिए, उसका नाम है डियामोंडे, आई रियली डोंट नो मैन कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, आई एम रियली बैड विद प्रोनाउंसिंग दी नेम्स, बट डियामोंडे मैं जानता हूँ जहाँ तक नाम है, लाइप्जिग का बनता है, काफ़ी बेहतरीन विंगर, और ये जो है वो भाई अग्री कर लेगा कि मेरे को तुम सेकंड रोल बना दो। अब दी गुड पार्ट विथ हिम इज़ कि हम इसको अगर खरीदेंगे तो ये तुरंत आ जाएगा, ऐसा नहीं कि हमको उसको जो है छोड़ना पड़ेगा 1-2 साल के लिए, ये तुरंत आ जाएगा हमारे साथ खेलने के लिए। नाउ देयर हैज़ बिन दिस यू नो व्हाट कंपैरिजन चार्ट ड्रॉन बिटवीन डियामोंडे, आपका रफीनिया और जो है भाई राफेल। आप देख लें, आप खुद के सामने देख लीजिए कि डियामोंडे कितना फार बेटर प्लेयर
प्लेयर है, रफीना से भी कुछ जो है वो टर्म्स में बेटर है, और वो राफेल कंसेसाओ तो ऑब्वियसली बेटर है बिकॉज ही इज मोर जो है भाई ओल्ड, एंड ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस इन लाइप्जिग एज वेल, लाइक लाइप्जिग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस बंदे को। अच्छा, डियामांडे के लिए भी काफ़ी सारे क्लब जो है पीछे पड़े हुए हैं, तो 1 टू वॉच होगा डियामांडे। आई रियल अभी बार्सलोना के रिडार में नहीं, आई हैवंट सीन एनी सिंगल रिपोर्ट जिसमें ये कहा जाए कि भाई हाँ डियामांडे को जो है लोग लेने का सोच रहे हैं, बट दी बार्सलोना फैंस आर आस्किंग ऑन ट्विटर कि भैया इसको लेकर के और टैग करे जा रहे हैं सबको। मे बी यू नो वॉट, ऐसा मैंने देखा है होते हुए, जब फैंस किसी एक प्लेयर को लाने के बारे में बात करते हैं, नज़र पड़ जाती है यू नो वॉट बोर्ड की, और बोर्ड को लगता है कि हाँ कहानी बन रही है, तो उस बंदे को इन लोग ले आते हैं। तो आई रियली होप सो दैट ये हो जाए। मैं तो ज़्यादा यू नो टिल्टेड डियामांडे की तरफ हूँ। मैंने जितना हाईलाइट्स वगैरह देखा है, मेरे को बहुत कमाल का वो बंदा लगा, बहुत बेहतरीन क्लोज कंट्रोल है भाई बॉल के साथ, और यही अपन को चाहिए डिस पॉइंट ऑफ टाइम। रही बात वो नए लॉन्डे की जो है भैया राफेल कंसेसाओ, टाइम है और पैसे बहुत ज़्यादा उन लोग मांग रहे हैं यार, 50 मिलियन फॉर अ 16 ईयर ओल्ड। आई नो ही कैन बी लाइक, वही है मतलब आप बेट कर रहे हो, ठीक है, अगर निकला तो भैया चांदी, मतलब सॉरी निकला तो भैया डायमंड हो सकता है, नहीं तो फिर क्या पता पत्थर ही ना हो। आई रियली डोंट नो मैन, लाइक इट्स बेटिंग फॉर अ 16 साल का लॉन्डा, लाइक तुम भी जान रहे हो मैं भी जान रहा हूँ, गॉड नोज क्या होगा, बट ये कहानी जो है भाई चल रही है। टॉकिंग अबाउट लेवेंडोस्की, देखें लेवेंडोस्की का कहानी ये निकल करके आएगी, लेवेंडोस्की के एजेंट्स जो है वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इटली में वो नेगोशिएट कर रहे हैं विद यूवेंटस एंड एसी मिलान। हाँ, पिनी ज़ाहावी उसका जो है भाई एजेंट है, वो इटली में वो बात कर रहा है भैया आपके जो है भाई यूवेंटस के साथ, एसी मिलान के साथ। अब रही बात बार्सिलोना की लेवेंडोस्की वाले डील में, तो देखो लेवेंडोस्की के रिलेटेड बार्सिलोना को कुछ घंटा नहीं मिलने वाला है। हिल बी अ फ्री ट्रांसफर इन दी अपकमिंग समर विंडो, तो वो क्लब अगर छोड़ करके जाएगा तो ना फ्री ट्रांसफर जाएगा। अब एसी मिलान और क्या यूवेंटस उसको ज़्यादा पैसा दे पाएगी जितना बार्सिलोना उसको पे कर रही है? आई रियली डोंट नो मैन, हो सकता है उसको ज़्यादा पैसा दे हो सकता नहीं दे, मेरे को तो नहीं लग रहा कि दे पाएंगे, क्योंकि दोनों क्लब्स की फाइनेंशियली हालत खराब है। वहाँ वो राफेलियो को बेचना चाह रहे हैं क्योंकि उनको जो उसके 6 मिलियन की सैलरी ज़्यादा लग रही है, तो लेवेंडोस्की को कितनी दे पाएगी एसी मिलान। रही बात यूवेंटस की, तो यूवेंटस का भी फाइनेंशियली जो है बैंड बचा हुआ है, तो पता नहीं कितना पैसा लेवेंडोस्की को इन लोग देने के लिए है कि इसका एजेंट गया है बात करने के लिए। रही बात बार्सिलोना की, बार्सिलोना 50% सैलरी उसका कम करना चाह रही है और बोल रही है कि भैया तेरे को ऐसा सब्स्टिट्यूशन टाइप बना करके रखेंगे। शायद 50 मिलियन वाली सैलरी से जो है प्रॉब्लम नहीं होगा लेवेंडोस्की को, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है भैया यू नो वॉट बेंच में बैठने से। ही डज नॉट लाइक टू बी अ सब्स्टिट्यूशन वाला जो है भाई खिलाड़ी, वो और मिनट्स खेलना चाह रहा है। सो विल सी व्हाट विल हैपन, बट उसका एजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इटली में है, ही ट्राइंग टू नेगोशिएट हिज कॉन्ट्रैक्ट विद यूवेंटस विद एसी मिलान, विल सी व्हाट विल हैपन। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब डेनी सेबालोस, और ये भैया रियल मैड्रिड का खिलाड़ी है, और तुमको भी पता है मेरे को भी पता है कि डेनी सेबालोस एक टाइम पे जब इंजरीज काफ़ी ज़्यादा रियल मैड्रिड में जो है वो हो गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट उनका मिडफील्डर नजर आता था। डेनी सेबालोस कई सारे प्लेयर में मतलब कई सारे मैचेस खेला है, काफ़ी अच्छा भी खेला है, लेकिन जैसे जैसे जो है भाई अपना यार बियोला आया, डेनी सेबालोस का जो है भाई इन्वॉल्वमेंट कम होते गया जो है वो भाई टीम के स्क्वाड के साथ। अब क्या डेनी सेबालोस आर्दा गुलर टाइप का प्लेयर है? तो ऑब्वियसली नहीं भाई, वो लेवल का वो प्लेयर नहीं है, और इसीलिए जो है भाई रियल मैड्रिड इसको निकालना चाह रही है। इसको निकालना तो पिछले सीजन नहीं चाह रहे थे, मार्सियल के साथ जो है भाई लगभग कॉन्ट्रैक्ट सेट भी हो गया था, लेकिन एट मूवमेंट जो है वो भाई डेनी सेबालोस ने खुद मना कर दिया था कि मैं जो है भाई मार्सियल नहीं जाऊँगा। अब रही बात आज के टाइम की, तो देखो मैं एएक्स के नाम लेकर के आपको बता रहा हूँ कि भाई एएक्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन ऑर्डर टू साइन डेनी सेबालोस। डेनी सेबालोस को लोग इसलिए साइन करना चाह रहे हैं क्योंकि एएक्स का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो अभी थोड़ा सा कपकपासा गया है। एक टाइम तुमको याद होगा भाई एएक्स हमेशा यूसीएल में अपन को देखने को मिलती थी, लेकिन सिंस 2022 उन लोग जो है भाई एसी मिलान सॉरी एएक्स जो है वो भाई एडीवीएसए के ट्रॉफी के लिए जो है भाई लड़ाई कर रही है। दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर दैट ट्रॉफी। 2022 से वो अभी तक एक बार भी एडीवीएसए का ट्रॉफी नहीं जीत पाए, वरना एक टाइम पे हर सीजन लाइक दे वर द बैन ऑफ एडीवीएसए, लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनका गेम बच चुका है। ऑल्सो यूसीएल के लिए भी दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, वो तो टॉप 4 में नहीं है अभी, गेम्स कुछ बचे हुए हैं, 5th 5th 6th ऑन द टेबल हैं, तो भी उन लोग जो है भाई ऊपर चढ़ेंगे। सो यस यू नो व्हाट, डेबी सेबालोस को एएक्स लेना चाह रही बिकॉज जॉर्डी क्रेफ जो अपना योहान क्राइफ का लड़का है वो अभी जो है स्पोर्टिंग डायरेक्टर बना है एएक्स का, और उसका ये कहना है कि भाई हमको अगर अपना प्रोजेक्ट सुधारना है तो हमको एक्सपीरियंस्ड प्लेयर चाहिए, और डेनी सेबालोस समझ में आ रहा है कि भाई ही इज़ वन ऑफ दोस एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स जो एएक्स में आकर के काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। रही बात रियल मैड्रिड को कितना पैसा मिलेगा, तो भाई 10-15 मिलियन शायद मिल सकता है, बिकॉज इसका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का बचा हुआ है, 2027 तक इसका कॉन्ट्रैक्ट है। तो आई रियली डोंट नो मैन कितना मिलेगा, बट पिछले सीजन दे वर आस्किंग फॉर 15 मिलियन। अब इस सीजन में कितने में जाएगा भाई डेनी सेबालोस, तो ये तो अपन को वक्त ही बताएगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आज की जो खबरें हैं वो अपन को अभी तो वक्त ही बताएगा पे जो है मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि सच में जो खबरें हैं वो भैया अपन को वक्त में ही जो है वो पता चलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बेटे केयर पीस जय हिंद वंदे मातरम। हो सकता है कि आज मैं वो मीम वाली वीडियो को अपलोड कर दूँ जिसको देख करके आप लोगों को मज़ा आएगा। बाय।